बच्चों, आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का पढ़ाने वाला हूँ। बेशक मेरे पास बहुत अच्छा बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कसम गंगा मैया की मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्त कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम निकालिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वाकई में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स पढ़ने आए हैं तो मेरा 15 साल का अनुभव, पढ़ाने का 15 साल का अनुभव आपको वाकई में मज़ा दे देगा। और कहते ना कि बहुत चमक धमक नहीं है, बहुत सिंपल है, बोर्ड है, सिंपल सा मार्कर है, इसी से अपनी कहानी लिख रहा हूँ। आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दिमाग में एकदम, कहते हैं ना कि एकदम चिप की तरह बिठा दूंगा, एकदम एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस आपका सहयोग और प्यार से लास्ट तक बने जरूर रहना, ठीक। थोड़ा सा क्योंकि पहला एक दूसरा तीसरा वीडियो होगा, ये बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को कहते हैं ना कर नहीं पा रहा हूँ वैसे जैसे बताना चाहिए, लेकिन हाँ, अनुभव में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना कि मुकाम ज़रूर हासिल होगा जो आप चाह रहे हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने जरूर रहना। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। क्या है? व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होती है? कमरे में लाइट नहीं है, हम चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, ठीक। तो क्या है? यही तो लाइट है। कमरे में लाइट जली, हमें सब कुछ दिखने लगा। तो बस यहीं से डिफिनेशन निकाल लो, क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही तो है। अगर एनर्जी ना होती तो हमें दिखाई नहीं देता। तो क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। दिखाने का, विजन करती है लाइट, हमें विजन मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। तो बस देखने में हेल्प करती है, यहीं से डिफिनेशन बन गई। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन। सेंसेशन मतलब ताकत, देखने की ताकत। तो सेंसेशन ऑफ विजन, ये हो गई लाइट की परिभाषा। ये लाइट होती है। कमरे में लाइट नहीं है, हम कुछ नहीं देख पाएंगे, सब कुछ अंधेरा है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। ये डिफिनेशन आप लिख लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन द थिंग्स। बच्चों, अब हमने इतनी बात तो बता दी कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। देखने की जो ताकत दे वही लाइट है। अब देखो क्या है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइट। लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। पहला क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट क्या है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। क्या लाइट 1 सेकेंड में कानपुर पहुंच जाएगी लखनऊ से? क्या लाइट 1 सेकेंड में आगरा पहुंच जाएगी? क्या 1 सेकेंड में लाइट अमेरिका पहुंच जाएगी? अरे बिल्कुल पहुंच जाएगी। 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाती है। तो याद कर लो, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। कितनी? 3 × 10⁸, बहुत ज़्यादा। अरे अर्थ कितनी है? अर्थ केवल और केवल कितनी है? 6400 किलोमीटर है इधर और 6400 इधर। 12,800 किलोमीटर केवल अर्थ है। यानी अर्थ में एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाओगे तो 12,800 पे दुनिया खत्म, अर्थ खत्म। और लाइट कितना जा रही है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये है लाइट की स्पीड। यानी याद कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत खास बात, सबसे तेज चलती है। आ जाओ, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों, लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर स्ट्रेट लाइन में लाइट ना चल रही होती तो हमारी परछाई ना बन रही होती। देखा, लाइट ऐसे आई, टकराई, पीछे परछाई बन गई। अगर स्ट्रेट लाइन में ना चलती तो कैसे चलती? ऐसे आती लाइट, ऐसे जाके ऐसे पीठ से चली जाती। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसीलिए परछाई बनती है। अरुण समझ गए? लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में चलती है तभी परछाई बनती, तभी शैडो बनती है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर ना चलती तो कभी परछाई नहीं बनती। परछाई बनती है, ये तुम बचपन सीखते चले आओ, देखते चले आओ। तो दूसरा पॉइंट याद करने को दिक्कत नहीं है, ठीक। लाइट की स्पीड कितनी? पहली बात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको ऐसे याद करें, 3 मीटर पर सेकेंड। अगली बात, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, शैडो बनती है। इस बात का सबूत है कि लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। आ जाओ, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। बेटा, वेव 2 तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है? ऐसे चलती है, यूं, ऐसे, ठीक। मतलब मोशन अगर इस तरफ है तो लाइट के पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ठीक। इसको बाद में कभी बताएंगे, बस इतना फैक्ट याद कर लो कि लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ऊपर नीचे ऐसे से जाएं 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 जाएं। आ जाओ, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी लाइट चलती है। जहां हवा नहीं है वहां भी लाइट चलती है। तो क्या है?
लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओ, लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। हवा नहीं है लेकिन साउंड। क्या दो लोग चंद्रमा पे बात कर सकते हैं? अरे भैया नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम नहीं है। हम आप यहाँ अगर बात कर पा रहे हैं, दो लोग कमरे में बैठे हैं बात कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में हवा है। सारी हवा निकाल दो, मेरी आवाज़ तुमको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि मीडियम चाहिए। लेकिन लाइट के लिए कोई जरूरी नहीं है, मीडियम हो या ना हो, लाइट जाए जाए जाएगी। तो क्या है? लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। वैक्यूम में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है। पूरा लेक्चर शानदार कर देंगे। बेशक माना हमारे पास बहुत डिजिटल साधन नहीं है, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका लाइक, आपका सपोर्ट हमारे चैनल को बहुत आगे तक ले जाएगा। बच्चों, बहुत फ्री में, एकदम नॉमिनल कॉस्ट, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, ये मार्कर है, ये इंक है, इसी से मैं आपको पूरा दिमाग खोल दूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। शानदार तरीके से आपको चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। देखना आप लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आप देखोगे रे बिल्कुल सारी चीज़, एक भी क्वेश्चन नहीं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा और आप आंसर खुद देंगे। चलिए, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम। आप जानते हैं ये हवा में भी, जहां हवा नहीं वहां भी चल सकती है, लेकिन साउंड क्या चल सकता है अरुण? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है? मीडियम नहीं भी तब भी लाइट चलेगी। समझ गए? आगे आइए। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड चलती है। भारी मीडियम हो गया, जैसे आप चल रहे हैं, कहीं जाम मिल गया, आप धीरे धीरे चलने लगे। वही लाइट का भी है, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में बच्चों अलग अलग होती है। शानदार तरीके से मैंने इतना एक्सप्लेन किया। बच्चों लास्ट तक बने रहना, एकदम शानदार तरीके से चैप्टर बना दूंगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि बताओ जरा वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है। मतलब जो लाइट हम देख रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है? याद कर लो बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना? 7000 एंगस्ट्रॉम। इतनी रेंज तक लाइट हम दे सकते हैं। क्या 5000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट हम देख लेंगे? बताइए। बिल्कुल देख लेंगे। क्यों? क्योंकि 5000 तो इसके बीच में आ रहा है। क्या 6000 वाली देख लेंगे? क्या 8000 वाली देख लेंगे? क्योंकि वो इस रेंज से बाहर है। तो लाइट जो हम देख सकते हैं वो उसकी वेवलेंथ कितनी है? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कुछ नहीं, सीधे बताओ कि व्हेन लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ। ये क्या है? ये आपका पॉलिश सरफेस है। देखो नीचे नीचे पॉलिश हुई है। ये कौन सा सरफेस है आपका? पॉलिश सरफेस है। तो इस पॉलिश सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस घटना को, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस इट गोज बैक, उसी मीडियम में वापस चली जाती है टकरा के। इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस इट गोज बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इसके बारे में और आपको बताएंगे। ये प्रोसेस समझ में आ गया? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? वेरी सिंपल, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस गोज बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों नोट कर लीजिए इतना। बच्चों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है? लाइट स्मूथ सरफेस पे गिरेगी तो इसका एक प्रॉपर पैटर्न बनेगा। देखो ये लाइट यहाँ गई, ये लाइट यहाँ गई, इनके बीच डिस्टेंस फिक्स है। तो क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और आ जाओ, जैसे मान लो शीशा हुआ, ठीक, शीशा जो हम देखते हैं मिरर, उस पर लाइट गिरेगी तो ये आएगा। रफ सरफेस, दीवार हो गई, पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, देखो ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे जा रही है, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, मतलब जिधर मना है उधर चली गई। तो क्या कैसा रिफ्लेक्शन होगा? इरेगुलर। जब स्मूथ सरफेस पे गिरे लाइट तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जब रफ सरफेस पे गिरे लाइट तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रफ सरफेस के एग्जांपल क्या है? पेपर हो गया, दीवार हो गई, लकड़ी हो गई, कोई पॉलिसी नहीं है तो इरेगुलर हो गया। ठीक बच्चों, नोट कर लो इतना। देखो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको पढ़ना है। देखो बच्चे, ये लाइट आ रही है, ठीक, जैसे ही लाइट जहां टकराए वहीं पे स्केल रख के लाइन खींच दो। ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल। यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ लाइन खींचो, यहाँ नॉर्मल बन जाएगा। तो ये लाइट यहाँ टकरा के वापस जाएगी। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ क्या है
कहते हैं कि जितना एंगल ये नॉर्मल से आते हुए बनाएगी उतना ही एंगल ये जाते हुए बनाएगी, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। पहला लॉ बिल्कुल सिंपल है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस I क्या है, I क्या है आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो ये है, वेरी सिंपल अरुण। क्या है I ये सॉरी ये R है, I मतलब इंसिडेंस, ये R। तो पहला लॉ क्या है, सिंपल आप डायग्राम बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि भैया जी एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से ही बनेगा। अरे जहां टकराई वहां नॉर्मल इतना I इतना R, दोनों बराबर, वेरी सिंपल। आ गया समझ में बच्चों? नोट कर लो कि I इज इक्वल टू R। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस, फिर आपको बताते हैं आगे। बेटा सेकंड लॉ क्या है, देखो पहला लॉ तो हमने बता दिया कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा लॉ क्या है, तीन भाई, कौन से तीन भाई, पहला भाई उसका नाम है इंसिडेंट रे, दूसरा भाई नॉर्मल और तीसरा भाई रिफ्लेक्टेड रे। ये तीन भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही छत के नीचे कैसे रहते हैं, कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई, क्या करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अरे क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइट यहां गिरे और निकले कहीं दूसरे प्लेन से? अरुण पॉसिबल है? अरे नहीं पॉसिबल है। जहां गिरेगी उसी प्लेन में सब रहेंगे, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन द सेम प्लेन, एक ही छत में एक ही प्लेन में रहेंगे। अरे तभी तो होगा। कौन बताया कि गिरे यहां से निकले यहां से? एक ही प्लेन में सब होगा। ये है दूसरा लॉ। बच्चों साइंस को एकदम मजेदार बना देंगे, एकदम दिमाग में बैठा देंगे। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, कसम गंगा मैया की आग लगा देंगे। नोट कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने दिया अभी अभी, लॉ समझाया है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ये लाइट आ रही है, यहाँ से 20 बना रही है एंगल, ये 20, तो कह रहा I और R बताओ, दिमाग लगाओ सोचो। ये पूरा नॉर्मल तो 90 पे होता ना, इधर का पूरा 90 है अरुण, तो जाहिर सी बात है ये अगर 20 हो गया तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। तो ये 70 है तो ये कितना होगा, I और बराबर होते हैं, तो एंगल I कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 70। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। बोलो बच्चों समझ गए कि नहीं समझ गए? आग लगा देंगे कसम से। थोड़ा प्यार और सपोर्ट दे दो बच्चों, लाइक कर दो, शेयर कर दो उन बच्चों तक जो किसी कोचिंग या किसी ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बहुत बड़ाई तो नहीं करता, लेकिन हाँ तैयारी जबरदस्त कराऊंगा फ्रेंड, तैयारी जबरदस्त कराऊंगा। बच्चों क्या है, ये लाइट गिर रही है, कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलरली। कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलरली। अब बताओ I और R कितना होगा? आप कहेंगे सर लाइट भी यहीं गिर रही है और यहीं नॉर्मल होता है, तो I और R कितना? अच्छा सुनो, ये रे है और एक रे और हम खींच दें इसके ऊपर, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 0। अरे जब एक ऊपर लदे हैं तो एंगलवा 0 ना होगा ना भाई, एंगलवा कितना होगा, 0। तो यही नॉर्मल है, यही लाइट गिर रही है, I भी 0 और R भी 0। अरुण जैसे आएगा वैसे वापस चला जाएगा, तो I और R 0। फंसा सकता है एग्जामिनर, फंसा लेगा आपको। कैसेगा कि when light falls on a surface perpendicularly, then बताओ I और R कितना होगा, 0। अरे जब एक एक ऊपर है, I क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच एंगल होता है, यही नॉर्मल भी है, यही I भी गिर रहा है, तो क्या I और R 0 हो गया। नोट कर लो बच्चों अगला टॉपिक है रियल इमेज क्या है। तो जिस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो क्या है, रियल इमेज है। सिनेमा देखने जाते हैं, सलमान खान की फोटो स्क्रीन पे बन जाती है, वीडियो पॉज कर दीजिए, बनी रहती है, ठीक, बनी रहती नहीं बनती पर्दे पे, तो वो क्या इमेज है, रियल इमेज। शीशे में आप खड़े हो जाइए, आपकी इमेज तब तक रहेगी जब तक आप शीशे के सामने खड़े रहेंगे, जैसे गायब शीशे की इमेज गायब, तो स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो कहते हैं द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज,
और कहते हैं विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल मिरर। दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत सारे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखोगे, सिनेमा, यहाँ क्या लिखोगे, इमेज ऑन द ग्लास मिरर। ठीक है अरुण, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस। बच्चों ये हमारा टॉपिक है, कहता है कि यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या क्या यूज हैं, देखो लुकिंग ग्लास, सुबह आप तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कहाँ खड़े होते हैं, लुकिंग ग्लास के सामने, मिरर के सामने देखते हैं बाल सही है कि नहीं सही है। ड्रेसिंग मिरर, ड्रेसिंग मिरर का मतलब क्या है, आप देखते हैं, ड्रेस पहनते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है, तो जो लुकिंग ग्लास है वही ड्रेसिंग मिरर है। बार्बर शॉप, नाई की दुकान पे आप गए, बढ़िया बाल काट दो, पीछे बड़े हो गए हैं, तो क्या है, बार्बर शॉप पे जो लगा होता है क्या है, प्लेन मिरर है। फिर क्या है, सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है, आप बताएंगे प्लेन मिरर। पेरिस्कोप, क्लेडिस्कोप क्या होता है, देखो पेरिस्कोप क्या होता है, जब हम कोई चीज़ ऊपर की नहीं देख सकते तो ऐसे देखते हैं, कभी बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी आप यहाँ याद कर लो कि पेरिस्कोप क्लेडिस्कोप के में यूज होता है। पहला देखो यूज ऑफ प्लेन मिरर क्या यूज करोगे, लुकिंग ग्लास, ड्रेसिंग मिरर, बार्बर शॉप, सोलर कुकर में, पेरिस्कोप क्लेडिस्कोप। पेरिस्कोप क्लेडिस्कोप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, जब कोई चीज़ हमें नहीं दिखती तो हम ऊपर से देखते हैं ऐसे यूँ सांप की तरह, तो पेरिस्कोप क्लेडिस्कोप होता है। ठीक है, चलो बच्चों इतना नोट कर लो। बेटा अगला टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है। देखो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट कई जगह से आए, एक जगह इकट्ठा हो। अरुण क्या हो, लाइट कई जगह से आए, बोलो इकट्ठा हो, एक जगह इकट्ठा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्ज हो, जैसे कहीं सड़क बन रही है, कहते हैं डाइवर्जन, लिखा होता नहीं लिखा होता, मतलब आप बाएं मुड़ जाइए, दाहिने मुड़ जाइए। तो जब लाइट फैले, स्प्रेड हो, बोलेंगे स्प्रेड आउट, और यहाँ पे क्या हो, एक जगह पे कलेक्ट हो, तो जब कलेक्ट हो तो बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, और जब एक जगह फैल जाए, टॉर्च जलाते हैं आप, फैल गई लाइट, क्या है, डाइवर्जेंस। एक जगह पे इकट्ठा हो तो क्या है, कन्वर्जेंस। तो व्हेन लाइट कलेक्ट एट अ पॉइंट कम्स आउट, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज एंड कलेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, और जब लाइट डाइवर्ज हो, फैले एक जगह से, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। बच्चों नोट कर लो। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। देखो ये कांच की क्या है, ये कांच की फुटबॉल मान लो, कांच का खोखला गोला, आपने इसको इतना काट लिया, लो काट लो। अब आपका डिपेंड करता है, या तो यहाँ पॉलिश कर लो या बाहर पॉलिश कर लो। तो जब बाहर पॉलिश करोगे, ठीक, तो बनेगा कॉनकेव मिरर, और जब अंदर पॉलिश करोगे तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। भाई ये कांच की फुटबॉल थी, हॉलो स्फेरिकल ग्लास, इसको क्या बोलोगे, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। और इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का ये थोड़ा सा हिस्सा है जिसका हमने एक सरफेस पॉलिश कर दिया है, तो ये क्या बन गया, एक पॉलिश कर दिया, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, एक सरफेस पॉलिश कर दिया, दूसरा खाली छोड़ेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप के होते हैं, बच्चों नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँगा कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड। तो दो तरह की कंडीशन यहाँ हो सकती है, या तो बाहर पॉलिश करें या अंदर पॉलिश करें, नोट कर लो इतना। देखो बच्चों क्या है कॉनकेव मिरर क्या है, देखो ये कांच का फुटबॉल था, इतना हिस्सा तुमने काट लिया, इतना काट लिया मान लो इधर वाला, ठीक, ऐसे लिख लिया। तो आउटर पॉलिश क्या है, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, और फिर जब आउटर पॉलिश हो गया तो इनर सरफेस क्या हो गया, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो लाइट ऐसे गिरेगी तो यहाँ पे इनर वाला पार्ट क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये अरुण, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका कॉनकेव मिरर। देखो चम्मच है ना, ये चम्मच है, तो चम्मच ऐसे है, तो पॉलिश इधर करनी, पीछे पीछे जब पॉलिश करोगे तो लाइट अंदर गिरेगी, और जब बाहर पॉलिश करोगे तो लाइट इधर गिरेगी। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव, फोकस हो रहा है, यहाँ पीछे पॉलिश करो
यहाँ पे, तो ये मिरर क्या होगा, कॉनकेव। और जब अंदर पॉलिश कर दोगे और लाइट यहाँ गिरेगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हमने इस कांच के खोखले गोले से इतना हिस्सा काट लिया और अब की हमने क्या किया, इनर सरफेस इस पॉलिश, देखो ऐसे यूँ, ये चम्मच है ना, ये इसका ये पॉलिश कर दिया। अब लाइट ऐसे गिर रही है, कहाँ पे, यहाँ पे आउटर सरफेस पे। तो ये क्या बन गया, बोलो बोलो अरुण, कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक। तो जब लाइट अंदर गिरे, बाहर का पॉलिश हो तो कॉनकेव, और जो लाइट बाहर गिरे अंदर का पॉलिश हो तो कौन। बहुत सिंपल बच्चों, बहुत शानदार तरीके से एक तरीके के कॉन्सेप्ट समझा देंगे, समझ गए होंगे। चलो पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस। बच्चों सम इम्पॉर्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। भैया एक बात बताओ, तुम मिरर बनाए हो तो किसी गोले से ही तो काट के बनाए हो, तो बिना सेंटर के गोला पॉसिबल नहीं है। तो इस गोले का जो सेंटर होगा वही तुम्हारा मिरर के लिए क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहते हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द मिरर इज कॉल्ड। इस गोले से तुमने काट पीट किया, काट छांट किया, मान लो इतना हिस्सा तुमने काट लिया, ये ऐसे ले आए, सेंटर तो वही रहेगा, बाहर पॉलिश कर दिया तुमने। तो जो इस गोले का सेंटर होगा वही तुम्हारे मिरर के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से डिनोट करते हैं अरुण। तो क्या हो गया कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द मिरर। जिस गोले से हम बनाते हैं मिरर को, उस गोले का जो सेंटर होगा वही हमारे मिरर के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए अरुण, नोट कर लो, पॉज द वीडियो। अगला टॉपिक है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या कहा था, अभी पढ़ा आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिस गोले से हम काट के मिरर बनाते हैं उसका जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी गोले की जो रेडियस होगी वही तुम्हारी क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो इतना हिस्सा तुमने काटा, ठीक, पॉलिश किया, मान लो इस गोले की रेडियस थी 50 सेंटीमीटर, तो यही 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इस गोले के लिए तुम्हारी, मतलब इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। भाई गोल चीज का ही तो मिरर बनता है अरुण, तो उसकी रेडियस होगी। गोल चीज का अगर काट के बनाए हो, पॉलिश किए हो, तो बिना रेडियस से गोल चीज हो नहीं सकती। तो बिना रेडियस से गोल चीज हो नहीं सकती, तो जो उसकी रेडियस होगी वही तुम्हारी क्या कह जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। समझ गए। तो कहते हैं कि द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख लो, सिंपल सी बात। उस सब कुछ काम उसी गोले से होगा जिससे तुम काट के बना रहे हो, उसका सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसकी जो रेडियस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। सिंपल सी बात, नोट कर लो, पॉज द वीडियो। बच्चों अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, पोल क्या होता है। देखो ये तुमने गोला लिया, इसका थोड़ा पार्ट काटा तुमने, ये वाला पॉलिश कर दिया, तो जो तुमने मिरर बनाया उसका जो सेंटर होगा, बीचों बीच का पॉइंट, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये है स्फेरिकल मिरर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका बीचों बीच पॉइंट ये है। तो जो सेंटर आपका स्फेरिकल मिरर का होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। वेरी सिंपल। तो कहते हैं द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। वेरी सिंपल। तो वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, नोट बनाते रहो। देखो बच्चों ये क्या है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। ये क्या है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो तुमने छोटा सा हिस्सा इसका काट लिया और पॉलिश कर दिया। तो बीच का जो इसका सेंटर ऑफ जो इसका सेंटर होगा, इस मिरर का जो सेंटर होगा वो पोल होगा, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, जो यहाँ का होगा। तो कहते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो पोल है, ये पॉइंट, इसी को लाइन जो मिलाएगी उसको क्या बोलेंगे, बस सिंपल हो गया अरुण। समझ गए नहीं समझ गए, कितना आसान भाई, कितना आसान। ये पोल हो गया, बीचों बीच का सेंटर, और यहाँ कहीं सेंटर जरूर होगा, क्योंकि गोल चीज़ से काटते हो तो बिना सेंटर गोल चीज़ हो नहीं सकती। तो बस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाने का, नोट कर लो बच्चों। बच्चों अब हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के लिए। कौन सा मिरर है अरुण, ये बाहर पॉलिश है, अंदर लाइट गिरेगी, तो ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। तो देखो ये पोल है ना, पोल पे ही तुम ओरिजिन बना लो। देखो ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सुनो, ये पोल पे ही बनाना है तुम्हें।
तो ये बताओ अरुण, इधर की डिस्टेंस सारी माइनस में होती है और इधर की डिस्टेंस प्लस में होती है, तो कहते हैं इधर सारी डिस्टेंस किस में होगी, माइनस में। अब अगर ऊपर की बात करो तो ऊपर सारा प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो इधर की डिस्टेंस प्लस माइनस, अगर ये हाइट नापोगे ऊपर तो ये क्या होगी, पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ क्या होगी, निगेटिव, और इधर क्या होगी, पॉजिटिव। अगर ये नापोगे तो क्या होगी बताओ, बहुत शानदार अरुण, बहुत शानदार। ऊपर नापोगे तो पॉजिटिव। तो ये इतना सा समझ लो बस, इसको ओरिजिन मान लो अरुण, पोल को, और बस वहीं से देख लो। अरे 9th में पढ़े नहीं हो तुम, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर की सब प्लस प्लस, इधर की माइनस माइनस, नीचे माइनस ऊपर प्लस, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो बस अभी जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपको समझाएंगे शानदार तरीके से, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। देखो बच्चों, क्या है फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक। बेशक देखो क्या है, होता क्या है रूल, जैसे देखो ये पैरेलल रेज गई ऐसे, तो जाहिर सी बात रिफ्लेक्ट करेगी। ये एक रेज गई तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, वापस आएगी, तो वापस आने के बाद ये इधर से वापस आएगी, ये इधर से वापस जाएगी। तो ये दोनों रे वापस आने के बाद जहाँ कट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। ये तो फोकस हो गया। अब पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। तो फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ डिस्टेंस है, दूरी है। किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, पोल और फोकस के बीच। तो कहते हैं द रेज कमिंग पैरेलल, देखो पैरेलल आ रहे हैं, किसके पैरेलल आ रहे हैं, इस तरह को क्या बोलते थे बताओ, बहुत सही, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहते हैं द रेज कमिंग पैरेलल टू, बहुत सही अरुण, बहुत सही, प्रिंसिपल एक्सिस मीट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ ना या टकराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, ठीक। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, एंड ये फोकस हो गया, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बहुत शानदार, समझ गए। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ किधर है, अगर यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचो तो किधर है, इस तरफ है, तो निगेटिव होती है, ठीक। तो बच्चों बहुत शानदार तरीके से, बेशक हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत चमक धमक नहीं है, लेकिन बच्चों जान लगा देंगे वीडियो में, जान लगा देंगे आपको समझाने के लिए। हाँ, आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे अरुण, क्या जब पैसे होंगे तो लेके आएंगे अरुण भाई। तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर लेके आएंगे, ठीक। बच्चों नोट कर लो। देखो बच्चों, कहता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी निगेटिव। देखो कॉनकेव ऐसे बनेगा, इसका मुंह किस तरफ होगा, इस तरफ। तो देखो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, तो इधर होगा तो ये इधर निगेटिव आएगा ना, तो याद कर लो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होगी। और कॉन्वेक्स मिरर देखो ऐसे बनता है, अंदर पॉलिश करते हैं, अभी बताया, तो ये लाइट ऐसे जाएगी, तो इसका फोकल इधर कहीं होगा, तो इधर होगा। तो अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचो तो इधर का क्या होता है अरुण, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी, और ये बहुत काम आएगा अरुण, अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो काम आएगा। तब तुम कॉनकेव मिरर दिया होगा और तुम एफ को निगेटिव नहीं लिखोगे, तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान समझने की जरूरत है कि कॉनकेव की निगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। नोट कर लो बच्चों फोकल लेंथ। बच्चों अगला है कि क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुनो ध्यान से देखो, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, याद कर लो। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है इफ़, तो फोकल लेंथ कितनी होगी 25। और अगर फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी 40, डबल होती ना, ठीक। मान लो ऐसे बना है मिरर आपका, ये क्या हो गया अरुण, पोल, ये एफ, और ठीक इतना पीछे सी होता है। अगर ये 10 तो ये 10, रेडियस कितनी हो गई 20,
और फोकल लेंथ कितनी हो गई 20 की आधी 10, यानी ये फोकल लेंथ है और ये क्या है पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो याद कर लो, अभी न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो आपको बहुत काम आने वाला है कि क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस के बीच। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखेगा 50 और तुमको ज़रूरत होगी एफ की तो आधी कर देना, और पॉजिटिव निगेटिव तो आपको मैंने बता ही रखा है। ठीक, चलो पॉज कर लो बेटा, नोट कर लो। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज, ठीक है, बाय अ कॉनकेव मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये हमारे, जिनको पढ़े बिना आप मिरर की इमेज नहीं बना सकते। तो देखो पहला रूल क्या है, ये आपका क्या हो गया, आप कहेंगे सर बाहर पॉलिश करी है तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। देखो देखो क्या है कि अगर पैरेलल रेज जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रेज जा रही हैं, तो पैरेलल रेज जाएंगी तो ये कहाँ कट करेंगे, फोकस पे। ठीक, ये क्या है एफ, रेज पैरेलल जा रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से मिलेंगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर मान लो ये आपका मिरर है और अगर फोकस से जाएं ऐसे तब टकराएं तो ये पैरेलल हो जाएंगी। समझो, पैरेलल आएंगी तो फोकस से जाएंगी और अगर फोकस से जाएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी। दो रूल ये समझो, पहला और ये दूसरा, दोनों समझ में आ गए होंगे आपको, कुछ नहीं है। फिर समझ लो कि अगर पैरेलल जा रही हैं तो बेटा ये बहुत काम आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये, लेकिन इन्हीं का यूज करके देखना अभी हम कितनी सारी इमेज बनाएंगे। पैरेलल तो फोकस से तो पैरेलल। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल, हमने कहा पैरेलल तो फोकस से गई तो पैरेलल, लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाएगी तो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते एंजॉय करते हुए क्या होगी, वापस आ जाएगी। ठीक, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस आ जाएगी। याद रखना ये सारे पॉइंट, ये तीसरा रूल है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रूल्स हैं और जब हम इमेज फाइंड कर रहे होंगे तो बहुत काम आने वाले हैं। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। अगला समझो कि अगर ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, ना पोल से जाए, ना फोकस से जाए, अगर ये पोल पे गिरे लाइट तो समझ लो जितना एंगल ये यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल ये जाते हुए बनाएगी, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक, अभी ये सारे रूल नोट कर लो, ये फोर्थ है, बहुत काम आने वाले चारों रूल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी ये बहुत सिंपल ना, देखो पोल पे गिरी तो ये एंगल कुछ बनाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उतने एंगल जाते हुए बनाएगी। ये देखो जा रही है ऐसे एंजॉय करते हुए। ठीक, नोट कर लीजिए, बात करते हैं अगले पे। ठीक है, चलिए नोट। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम। क्या पढ़ने वाले हैं, रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट डिफरेंट पोजिशन। देखो ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव, क्योंकि देखो बाहर पॉलिश है, लाइट इनर सरफेस पे गिरेगी, ये आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब देखो कितने केसेस बन सकते हैं, ध्यान से देखना। देखो पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर, ये कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। ठीक, अब इनफाइनाइट से चल के आप कहाँ आओगे, दूसरी पोजीशन ये हो गई, ये पहली पोजीशन, ये पहली इनफाइनाइट, दूसरी यहाँ क्या है, बियॉन्ड सी। फिर आप कहाँ आ जाओगे बच्चों, सी पर आ जाओगे, ये तीसरी पोजीशन हो गई। फिर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, ये चौथी पोजीशन हो गई। और फिर आप यहाँ रखोगे, ये पांचवी पोजीशन हो गई। और फिर यहाँ रखोगे, ये छठी पोजीशन होगी। यानी ऑब्जेक्ट को आप 6 जगह पर रख सकते हो। इनफाइनाइट पर, थोड़ा आगे बढ़े तो बियॉन्ड सी बोलेंगे, फिर सी पे बोलेंगे, फिर सी और एफ के बीच में आओगे, फिर अगला स्टेशन एफ पे, फिर अगला स्टेशन कहाँ आएगा, पी और एफ के बीच में। तो इन 6 केसेस पर हमें ये देखना है कि इमेज कहाँ बन रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर सवाल पूछा जाता है इस पर। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव बात करेंगे, फिर 6 केस बनेंगे टोटल। पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर, यहाँ पे। तो लाइन वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, चलो बच्चों पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मतलब पता नहीं कहाँ है, तो जाहिर सी बात है अगर इन्फिनिटी पे होगा तो रेस कैसे आएंगी, पैरेलल। कैसे आएंगी, पैरेलल। आपको बताया था मैंने पहला रूल कि जब पैरेलल रेज आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करती हैं,
फोकस पे, ये टकराई यहाँ, तो जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, आप कहेंगे सर फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी, ठीक, तो आप लिखेंगे इमेज विल फॉर्म एट फोकस। पहला पॉइंट, नेचर कैसा होगा, इमेज आपकी बेटा रियल होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, यानी ऐसे है तो ऐसे, इन्वर्टेड होगी, और कैसी होगी, बहुत छोटी बनेगी, कैसी, पॉइंट साइज की। अब बेटा धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, पहले इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड सी आएंगे। तो पहले इतना नोट कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल रेज आएंगी, ऐसे कट करेंगी कहाँ, फोकस पर, तो इमेज विल फॉर्म एट फोकस। फिर कैसी इमेज होगी, उसका नेचर कैसा होगा, रियल, असली, उल्टी, पॉइंट साइज की, बहुत छोटी। नोट कर लीजिए इतना, अगला टाइप बताते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। देखो इन्फिनिटी पर थे, अब यहाँ आएंगे तो देखो वही रूल है, वही सारे रूल काम आएंगे। पैरेलल रेज ले जाओ, ठीक, कहाँ से गुजारोगे सर, फोकस से गुजरेगी दूसरा सी से गुजार दो, तो कौन सा रूल काम आया कि नहीं काम आया, तो सी से जाएगी, सी से वापस आ जाएगी। ये कहाँ कट करेंगी, यहाँ पे कट करेंगे, ठीक, तो ये क्या, बी ऊपर ए नीचे, तो क्या इमेज बन गई। तो क्या लिखेंगे, बोलो बच्चों, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। पहला पॉइंट, नेचर कैसा होगा इमेज का, जाहिर सी बात है असली में काट रहे हैं तो रियल, ठीक, इन्वर्टेड होगा, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक, ये देखो पैर, ये खोपड़ी, यहाँ खोपड़ी ऊपर पैर नीचे, तो रियल, इन्वर्टेड और कैसे है, वर्चुअल, ठीक। 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो बेटा इन्फिनिटी से यहाँ है, अब यहाँ पर आएंगे, तो ये वाला नोट कर लो, कब, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। देखो बियॉन्ड रहेगा तो बिटवीन बनेगा, बिटवीन रहेगा तो बियॉन्ड बनेगा, अभी समझाएंगे सारे केस, इतना नोट कर लो। अब देखो बच्चों तीसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सी। देखो पहले इन्फिनाइट पर था, बियॉन्ड है, अब सी पर आए, तो देखो वही रूल, क्या हुआ, पैरेलल गई, तो जो पैरेलल जाएगी फोकस से ही निकलेगी, ठीक। अब देखो इसको जो है ऐसे कुछ करा दो कि देखो ऐसे कट करें, यहीं पर है ना, यहीं पे कट करना है, तो इमेज यहाँ बनाना है। सुन लो, देखो ये पैरेलल गई, अब फोकस से गुजारो तो ये क्या होगी, पैरेलल आएगी, ये दोनों यहाँ पे कट करेंगी, तो ये पैर, ये खोपड़ी। फिर समझो, सी पर है, पैरेलल गई, फोकस से निकल आई, फिर फोकस से गई, पैरेलल हो गई, दोनों कहाँ कट कर रही हैं, सी पर ही कट कर रही हैं। तो देखो क्या है, एक तो सेम साइज बना, क्या लिखेंगे, इमेज विल फॉर्म एट सी, पहली बात। दूसरी बात, सेम साइज का, जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही इमेज है, ठीक। तो क्या होगा, इमेज कैसी होगी, रियल, ऐसे लिखते हैं, इमेज विल रियल, उल्टी तो होगी होगी, इमेज विल रियल, इन्वर्टेड, और एक खास बात, सेम साइज। कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि सेम साइज का अगर इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सी पे रखना पड़ेगा, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने, सी और एफ के बीच में। देखो गिनो ना, 4 हो गए, एक इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड 2, 3, 4 पे आ गए हम। तो फिर वही रूल वही है सारे, एक पैरेलल ले जाओ तो ये फोकस से आएगी, ठीक, और एक फोकस से ले जाओ तो ये पैरेलल आएगी। देख रहे हैं कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे बियॉन्ड सी, अगर बिटवीन है तो बियॉन्ड, देखो ए बी, ये ऊपर ये नीचे, तो क्या बना, आप कहेंगे सर इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, पहला। दूसरा कैसी है, रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर। सुनो बच्चों, सी तक तो सेम होता है, इधर सारे छोटी इमेज,
यहाँ बराबर इमेज, अब इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब सी के इधर जाओगे तो इमेज का साइज बढ़ना शुरू, इधर जाओगे तो घटना, यहाँ पे बराबर। ठीक, चलो नोट कर लो इतना। फिर बात करते हैं फिफ्थ केस की, छठे केस की। बच्चों अगर बच्चों अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। मेरे पास चमचमाता डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेहनत पूरी है। बच्चों अगला पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट एफ पर है। देखो 5वां केस हो गया, 1 2 3 4 5, 5 पे आ गए हम, 5 पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ए बी। देखो पैरेलल गई तो आपको पता है पैरेलल जाता है, फोकस से निकल जाता है। ठीक, और फिर इसको पोल पे गिरा दो तो ये एंगल सेम होगा, तो ये पैरेलल हो जाएंगे रेस, कभी नहीं मिलेंगी। तो कभी नहीं मिलेंगी तो इनफाइनाइट पे मिलेंगे। क्या लिखेंगे? इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? रियल, इमेज की क्वालिटी क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और आप याद कर लो लार्जर। बस सी के बाद सारे लार्जर होंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। बहुत जल्द शानदार क्लासेस और लंबी लेके आएंगे। आप लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से बच्चों मैं कर रहा हूँ। बहुत ही कम मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज में इतना कर पा रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी और डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे आएंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अगला टॉपिक बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी सीबीएसई ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि अलग है सबसे। देखो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट यहाँ है, देखो एक रे पैरेलल गई, ऐसे निकल गई, एक रे यहाँ आई, ऐसे निकल गई। तो बच्चों ये आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर पीछे बढ़ा दो तो हाँ कहीं ना कहीं कट कर देंगी। तो जहाँ कट कर देंगी वहीं पे इसका बन जाएगा इमेज। ये अगर ए है, ये बी है, ये ए डैश, ये बी डैश। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, एफ और पी के बीच में रखोगे, तो इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। देखो ना, वही रूल सारे चल रहे जो मैंने बताए थे 4। पैरेलल, फोकस से, पोल पे गिरी, जितना एंगल बनाते हुए आई थी उतना एंगल बनाते हुए चली गई। अब ये इधर तो नहीं मिलेंगी, फैल रही हैं, लेकिन पीछे जरूर मिल जाएंगी। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड द मिरर, पहली बात। दूसरी बात कैसी होगी? वर्चुअल। इमेज कैसी होगी? रियल नहीं होगी, क्योंकि अब डॉट डॉट में बन रही है। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी। ये पैर, ये खोपड़ी, ये पैर, ये खोपड़ी, इरेक्ट बोलते हैं उसको। सीधा ऐसा है तो ऐसा ही इमेज बने, इरेक्ट। और कैसी होगी? लार्जर, मच लार्जर, कहते हैं वेरी बिग या मच लार्जर। ये बच्चों 6 केस हमने डिस्कस किए, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर 6 केस आपको समझ में आ गए तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। अभी सिर्फ लेक्चर समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे, तब आपको याद दिलाऊंगा। देखो यहाँ यहाँ ये था, उसका यूज यहाँ हो रहा है। बच्चों एक सपोर्ट बस चाहिए, आपका प्यार। बस इसको वीडियो को लाइक करते चलें, और अगर बहुत श्रद्धा है तो शेयर करें। हो सकता है कोई बच्चा जिसको ज़रूरत हो वो समझ जाए फिजिक्स। चलिए बच्चों, अब अगला टॉपिक है कॉनकेव मिरर के यूज़ क्या हैं। देखो जो सेविंग मिरर होता है ना, ऐसे गोल सा, देखा होगा आपने, ऐसे गोल सा होता है, उसमें दाढ़ी बनाते हैं। तो ऐसे जो गोल सा मिरर होता है उसको कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। मतलब थोड़ा सा चेहरे को बड़ा कर देता है, गोल कर देता है, मतलब बढ़िया अच्छे से बाल वाल दिखते हैं, कौन सा कटा कौन सा नहीं। तो एज ए सेविंग मिरर। सोलर फर्नेस, याद रखना, सोलर कुकर में प्लेन मिरर, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर। टॉर्च, सर्च लाइट, लाइट को ऐसे फैला देते हैं, फैलाते हैं ना, टॉर्च पे ज़्यादा चीज़ें दिखाई दें तो ऐसे फैला देता है लाइट को, तो वहाँ पे क्या यूज होगा? कॉनकेव मिरर। और ईएनटी डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट, वो ऐसे लगाए रहते हैं ऐसे, है ना, जो डॉक्टर होते हैं जो नाक गला कान के, उसको ये कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। तो 4 पॉइंट ये नोट कर लीजिए, बहुत शानदार तरीके से क्लास कर रहे होंगे, नोट कर लीजिए। बच्चों ये हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला। बहुत सारे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम हर साल पूछता है, और इसको मैं इतना हलवा कर दूंगा कि आप देखते ही तुरंत आंसर निकाल दोगे। बस बच्चों कॉन्सेप्ट पकड़ो। क्या है मिरर फार्मूला? क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। देखो
मान लो ये क्या है, ये कॉन्केव मिरर है। मैंने बहुत सारे केसेस बताए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ये u होती है, और इमेज जहाँ बनी यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या हो गई, पोल से ही सब नापते हैं, ये v हो गई, ठीक। और f आपको निकालना है, तो क्या है, 3 चीज़ें हैं, f u v। कोई 2 देगा, तीसरी आपसे पूछेगा। तो इसके बाद बच्चों बहुत शानदार न्यूमेरिकल हम आपके सामने लेके आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के, जो पूछे गए। बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एंड करते करते बस आपसे यही बोलूँगा कि ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट का पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 है, और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, आपका लाइक चाहिए। कोई अगर कमी रह गई हो वीडियो में, कुछ ना समझ में आया हो तो, और जो कुछ सब कुछ समझ में आ गया हो, तब भी आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने पूरी मेहनत से अपना पूरा 100% दिया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपना 100% दें। और मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए बच्चों तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने शुरू किया है पढ़ाना। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरी मेहनत, तो सपोर्ट ज़रूर करना, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और कोई दोस्त अगर आपको है तो उसको शेयर करना, बताना कि देखो एक सर हमें मिले हैं यूट्यूब पे जो बहुत शानदार तरीके से फिजिक्स को समझा रहे हैं। बच्चों आपका प्यार, आपका सपोर्ट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।